अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो 1965 का खबरनामा है ना, इसने मुझे बड़ा वक्त डाला हुआ है। आगे चलकर मैं आपको तफसील बताता हूँ। 1965 का खबरनामा के हवाले से एक वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की थी। जब शुरू शुरू में मैंने चैनल बनाया, 1 साल हो गया, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा था, तो फिर 1 साल के बाद मैंने एक वीडियो जो है ना अपलोड की, जिसमें 1965 का खबरनामा, उस वक्त की खबरें क्या होती थी, क्या हालात थे, वो मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें मैंने एक मसला ये कर दिया था कि कुछ क्लिप्स छोटे छोटे जो है ना, वो मैंने बाहर से लिए थे, किसी और प्लेटफॉर्म से लिए थे, बाकी अपनी जो है डिस्कशन भी बीच में की थी। ऐसा हुआ कि 1 साल तक वो वीडियो आस्ता आस्ता चलती रही है, लेकिन अचानक 1 साल के बाद वो वीडियो मेरे चैनल पे वायरल हो गई है। यानी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो थी वो। उसके जो है ना तकरीबन 1 मिलियन तक व्यूज़ चले गए थे, और उसकी वजह से मुझे खासी अर्निंग भी हुई थी। यानी कि रेगुलर मेरी अर्निंग जो है ना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अचानक एक दिन मुझे जो है ना ईमेल मौसूल होता है यूट्यूब की तरफ से कि जी आप का जो है ना चैनल को डीमोनेटाइज किया जाता है ड्यू टू रीयूज़ कंटेंट। रीयूज़ कंटेंट ये होता है कि आप अगर जो व्लॉग चैनल भी चलाते हैं, कोई भी चैनल चलाते हैं, तो उस पर अगर आप अपनी जो क्रिएशन होती है, इसके अलावा अगर आप बाहर से कुछ चीज़ें लेते हैं, तो वो रीयूज़ के ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सी वीडियो थी जिन पे मैंने बाहर से तस्वीरें, क्लिप्स वगैरह लिए हुए थे, जिन पे मैंने ओवरलैप किया हुआ था, अपनी डिस्कशन बीच में की हुई थी। लेकिन मुझे अब जहन में खदशा था कि रीयूज़ तो बहुत सी वीडियो मेरी हैं। अब मैंने ऐसा किया कि उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप जो है ना अपने चैनल से रीयूज़ कंटेंट को हटा कर ना 1 महीने के बाद दोबारा आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। फिर मैंने ऐसा किया कि जो रीयूज़ वाली, जिनमें बाहर से मैंने कुछ चीज़ें ली हुई थी, आस्ता आस्ता डिलीट करनी शुरू की। तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो डिलीट कर डाली अपने चैनल से, ताकि चैनल को बचाया जाए, उसकी मोनेटाइजेशन को बचाया जाए, दोबारा से उसको मोनेटाइज किया जाए। लेकिन मेरे जहन में बार बार ये आ रहा था कि ये जो वायरल वीडियो है मेरी, जिस पे रोज़ाना के 10, 20, 30 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, इसके अंदर भी ये रीयूज़ कंटेंट है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो एक तो मेरे चैनल का वॉच टाइम जो है गिर जाएगा, चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी। ना हटाऊँ तो शायद मेरा चैनल शक थी कि मोनेटाइज ना हो दोबारा से। तो इसको मैं अभी सोच विचार में था, मैं हटा नहीं रहा था। तो दोस्तों से भी बात कर रहा था, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देख रहा था कि इसका क्या किया जाए। फिर मैंने एक वीडियो देखी किसी इंडियन यूट्यूबर की, उसने कहा था कि रीयूज़ वाली वीडियो पे चाहे आपके जितने भी व्यूज़ आए हों, चाहे मिलियन में व्यूज़ आए हों, उसको आप अपने चैनल से डिलीट कर दें, क्योंकि उसकी वजह से आपका चैनल जो है ना डिमोनेटाइज हो सकता है, वो आपको स्ट्राइक आ सकती है, ये है वो है। कुछ लोग कह रहे थे जी नहीं हटाना चाहिए। तो फाइनली मैंने आखिर 1 महीने के बाद जो है ना वो रीयूज़ वाली, यानी जिस वीडियो पे मेरे व्यूज़ आ रहे थे ना रेगुलर, जिसकी वजह से मुझे अर्निंग आ रही थी, जो 1965 का खबरनामा था, जिसका टाइटल था 1965 का खबरनामा, वो वायरल जा रही थी, तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। डिलीट करते हुए मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन क्या करते, चैनल को भी बचाना था। मेरे जहन में ये ख्याल था। जब मैंने वो डिलीट कर दी तो दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब उसमें मैंने 100 से ज़्यादा और वीडियो भी डिलीट की थी। अब मुझे ये इल्म नहीं था कि क्या अगर ये वीडियो जो वायरल थी मैं डिलीट ना करता तब भी मोनेटाइज हो जाता। मैंने चंद दोस्तों से बात की जो यूट्यूब पे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये जो आपकी वायरल वीडियो थी इस पर वॉच टाइम था, इसकी वजह से आपकी चैनल की ग्रोथ थी, इसको डिलीट करना आपकी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब जो है उसके बाद जो है ना मेरा चैनल जो है ना स्लो हो गया, यानी कि वो जो ग्रोथ थी ना वो रुक गई है। तो उसके बाद मुझे अफसोस भी हुआ है, लेकिन अब उस वीडियो को बहाल करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका लिंक भी मेरे पास मौजूद नहीं था। तो बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे भी आता है कि आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस वीडियो डिलीट करने की वजह से मेरे अंदर एक और जो है ना जज्बा पैदा हुआ, तो मैंने एक इंग्लिश ज़ुबान का चैनल लॉन्च कर दिया है। उस पर भी माशाल्लाह इस वक्त खासी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वो भी आस्ता आस्ता ग्रो हो रहा है। तो उससे मुझे ये जज्बा मिला कि एक चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ, एक चैनल को कुछ भी हो सकता है, लिहाजा एक साथ में दूसरा चैनल भी होना चाहिए। तो वो मैंने इंग्लिश ज़बान में स्टार्ट किया है। उसको भी 1 साल हो गया, उस पर काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वो ग्रो हो रहा है आस्ता आस्ता। क्योंकि इंग्लिश ज़बान का कंपटीशन वर्ल्ड वाइड होता है, इसलिए वो चैनल भी ग्रो हो रहा है। उसका नाम अल्ताफ़ मलक इंग्लिश है, इस नाम से जो है ना वो चैनल है। तो वो भी अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो वो चैनल का विज़िट कर सकते हैं। अल्ताफ़ मलक इंग्लिश लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा।
تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو کچھ ایک نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے, آپ نیا کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا انگلش والا چینل اتنا گرو ہو جائے کہ مجھے وہ ساری جو محرومیاں ہیں وہ میری دور ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے یہ چینل بھی دوبارہ سے گرو ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا چینل جو اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے. میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں AM WR TV اردو. تھینک یو.